नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर आज अपने इस टेरेस गार्डन पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये समय था जब कोरोना से मैं खुद पीड़ित हुआ और अगस्त में पूरा मैं क्वारंटाइन कर रहा था, बिस्तर पे पड़ा सोच रहा था। मेरा अगस्त में रिटायरमेंट भी हुआ कि अब क्या करेंगे आगे और इस समय को कैसे सदुपयोग करें। तो उसी दौरान मुझे लिविंग ग्रीन्स के प्रतीक तिवारी जी का एक वेबिनार अटेंड करने का अवसर मिला और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि इससे बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो हम अपने इस समय कर सकें और इसकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपनी अनुपयोगी छतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके और हमारे लिए एक जैविक सब्जियां, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए भी ज़्यादा जो मिट्टी भी सॉइललेस एक तरह से, और उसके अंदर जो मीडियम तैयार किया गया है वो इतना शानदार, इतना बढ़िया होता है कि उससे सब्जियां बिना किसी इतनी मेहनत के सारी तैयार हो जाती हैं। तो वो मैंने सितंबर में अपना मूड बनाया और सितंबर में ही मैंने तुरंत ही उनको 2 मेरे यहाँ यूनिट मैंने लगवाई और तब से ये अच्छा ग्रो कर रहा है। और लगभग 1 महीने से मैं वेजिटेबल्स और इन सब्जियों का मेरे भोजन में लगभग 70% प्रयोग कर रहा हूँ और ज़िंदगी में इतना उल्लासित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, इतना तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। आइए मैं अपनी जो टेरेस गार्डन है, छत है जो मैंने तैयार की है, उससे मैं थोड़ा आपका परिचय करा दूँ। जब मैंने ये लगाया तो मैंने ये प्लान किया और इन लोगों का सबसे अच्छा है कि पहले स्पेस देखते हैं और स्पेस देख के उसके हिसाब से पूरा एक प्लान तैयार करते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट जिस तरह से किया और उस समय सितंबर के टाइम हमने अभी जो दिसंबर जनवरी में आने वाली सब्जियां थी वो सारी लगाई। आप देखिएगा कि उस समय की जो है गोभी है, गाजर है, मूली है, ब्रोकली है, पॉकचाई है, लेट्यूस है, इस तरह की जो सब्जियां हैं, कुछ विदेशी सब्जियां जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन सब्जियों का भी हमने प्रयोग यहाँ पे सारी लगाई हैं और इसमें हमें पूरी सफलता मिली है। दूसरी तरफ मैंने कुछ प्रयास पहले शुरू कर दिए थे और उन प्रयासों के तहत मैंने कुछ अपने आप कुछ ग्रो बैग्स लगा के किए। तो मुझे जब कठिनाई आने लगी तो मैंने इनकी मदद से ये तैयारी की और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपना एक ऑर्गेनिक किट हमें जो दिया है, उस ऑर्गेनिक किट से हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 दिन के साथ उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो उसके साथ ही दे दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस यूनिट के अंदर हम देख रहे हैं कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम है, वो इतना शानदार, इतना बढ़िया है कि कुल मिला के 10-20% पानी में काम, तो हम पानी की भी बचत कर रहे हैं। साथ ही जो ड्रेनेज सिस्टम है कि इस छत के ऊपर एक बूंद पानी नहीं आता और सीधा पानी ड्रेनेज के माध्यम से नालों में निकल जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के मैं विशेष रूप से जयपुर जैसे शहर हैं जहाँ अभी हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, उनकी जो भोजन की आवश्यकता है और उसमें विशेष रूप से वेजिटेबल्स की, जिसको फूड सस्टेनेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, वो हम अपनी छतों के माध्यम से कर सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे ख़तरनाक वीडियो देखे, सत्यमेव जयते, मैंने आमिर खान का जब देखा मैं चौंक गया कि जितनी क्वांटिटी की ये जो हमारी खाद इत्यादि होनी चाहिए, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, उससे 40 गुना ज़्यादा वो लोग करके इस धरती को तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोगों का जीवन भी ख़राब कर रहे हैं। और मैंने एक स्टडी में पढ़ा कि पंजाब में हर घर के अंदर कैंसर के पेशेंट है और उसका मुख्य कारण वहाँ की फसलें, वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ का खान पान, ये महसूस हो रहा है। तो मैंने ये किया कि भाई हमारी अगर जान है तो जहान है, सबसे बड़ी बात है। और एक बहुत अच्छी बात मैंने गीता के 17वें अध्याय में पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो सात्विक भोजन है, जो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को और अपने चित्त को स्वस्थ रख सके। और मैंने महसूस किया कि ये जो है एक आध्यात्मिक, हमारा जो सब्जियों का जो है उत्पादन, ये आध्यात्मिक भी है, जैविक भी है, सात्विक भी है।
तो क्यों नहीं हम इस तरह का प्रयोग करें। तो मित्रों, मैंने ये प्रयोग किया और मैं इसमें 100% सफल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने बालकनी हो, आपके आंगन में हो, आपकी छतों में हैं, जितनी भी जगह हैं, एक छोटा सा प्लान बनाएं। उस प्लान के हिसाब से चाहे धनिया लगा लें, पालक लगा लें, मेथी लगा लें, पुदीना लगा लें, लेकिन कुछ न कुछ लगाएं। क्योंकि जब मैंने ये देखा, मैं सुबह सुबह जब छत पे आता हूँ और इनकी ग्रोथ देखता हूँ, इनका विकास देखता हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अपने बच्चों के साथ मैं प्यार कर रहा हूँ और जो मुझे खुशी मिलती है। मेरे इस सारे काम में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता पारिक का मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर पत्नी साथ नहीं हो तो व्यक्ति लगा नहीं सकता। अब ये मुझे पूरा इस वेजिटेबल्स का, इस हरी भरी, रोज़ सुबह ग्रीन सलाद जब मिलती है मेरे को, जब बहुत अच्छे जूसेस मिलते हैं इनके, तो ज़िंदगी में आनंद द्विगुणित हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर आइए इस वसुंधरा को, इस धरती को हरा भरा बनाएं। और एक प्रयोग आप करके तो देखिए, आपको जो आनंद आएगा, इसको कॉस्ट से हम नहीं जोड़ें। सब लोग कहते हैं कि आपने इतना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, ये मूली तो आज 10 रुपये किलो या पैसों से नहीं तोली जाती है। तो जब, लेकिन जो आनंद जो मिल रहा है, जो स्वास्थ्य मिल रहा है, मैंने रिपोर्ट्स जब से ये लगाया तब मैंने पूरी मेंटेन की है। दिन भर शुगर में मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी, वो अब कंट्रोल में आ गई। मैं दिन में 3 बार मेरी टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बीपी कंट्रोल में आ गया। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, वो लूज, मैं छत पे साल भर में नहीं चढ़ा था, अब मैं दिन में 10 चक्कर लगा जाता हूँ। तो ये बहुत एक उत्साहजनक बात है। मैं समझता हूँ कि मेरी बात से आप थोड़ा प्रेरित होंगे और अवश्य जो अपनी छत के ऊपर प्लान करके, या अपने आंगन, अपने बालकनी, टेरेस, जहाँ कहीं थोड़ी सी जगह बजट हो, जैसा भी उसके स्पेस हो, उसी में पौधे लगाएं। तो और फिर ये तो सही बात है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। अगर आप अच्छा खाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इस देश की अच्छी सेवा करेंगे। और ये भारत पुनः विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम ऋषियों मुनियों का वो भोजन वापस शुरू करते हैं। हमारे भगवान श्री राम ने 14 साल ये कंदमूल फल खाकर अपना जो, किस तरह से उन्होंने स्वस्थ रहे। भगवान राम की जैसी मुस्कुराहट आपको कहीं नहीं मिलेगी, उनका जैसा स्वास्थ्य कहीं नहीं मिलेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पूरा संपूर्ण रूप से था उसमें उनका भोजन, उनका खाद्य भी बहुत था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब लोग प्रेरित हों और अपना जो है ये टेरेस गार्डन तैयार करें। शुक्रिया।